अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद स्वेद। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अग्नि 5S चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल। वाई चाइना इज वरीड अबाउट इंडिया न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5। तो आपको पता है कि चाइना शुरू से ही भाई बहुत परेशान है। जो अग्नि 5 मिसाइल है जो इंडिया ने बनाया है भाई, चाइना को डराने के लिए नहीं बल्कि उनको धमकाने के लिए भी नहीं, उनको बल्कि तबाह करने के लिए जो इंडिया ने तैयार किया है अग्नि 5, उसकी बात कर रहा हूँ। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद देते रिव्यू। अगर वीडियो है पसंद तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। इंडिया ने हाल ही में अपनी अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया। चाइना अग्नि मिसाइल के इन टेस्ट को लेकर पहले से ही थोड़ा प्रोटेस्टिंग मोड में था। उसके लिए थोड़ी परेशानी की खबर बन गई। कुछ दिनों पहले फाइनेंशियल टाइम ने रिपोर्ट किया कि चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, लेकिन उसे छुपा रहा है। किसी मिसाइल को हाइपरसोनिक की कैटेगरी में होने के लिए मिनिमम मैच 5 की स्पीड जरूरी है। अभी मैच 5 स्पीड क्या है? एक्चुअली इसका मतलब है साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा स्पीड। इसका एक साधारण सा एग्जाम्पल समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा गांव किबीथू इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ये तकरीबन 3350 मीटर की ऊंचाई पर बना बड़ा ही खूबसूरत सा गांव है। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में बसा गुहर मोटा इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर कभी कच्छ में होने वाले रण उत्सव में जाने का इरादा बने तो यहाँ जरूर जाइएगा। अरुणाचल के किबीथू से गुजरात के गुहर मोटा की दूरी तकरीबन 3790 किलोमीटर है। तो किसी सबसे कम दूरी वाले हाइपरसोनिक मिसाइल को भी किबीथू से गुहर मोटा तक पहुंचने में महज 40 मिनट लगेंगे और अग्नि 5 की स्पीड इससे कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अग्नि 5 के इन टेस्ट से इंडिया को स्ट्रेटेजिकली कितनी बढ़त हासिल हुई है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि चाइना इसके अगेंस्ट क्यों बातें कर रहा है। और वीडियो के कंक्लूजन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, इंडिया ने अग्नि सीरीज की मिसाइल्स पर 1989 से ही काम करना शुरू कर दिया था और अग्नि 1 नाम की फर्स्ट मिसाइल का टेस्ट किया था। इसकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास थी, यानी एक शॉर्ट रेंज मिसाइल। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM उन मिसाइल्स को कहते हैं जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर से ज़्यादा और 5500 किलोमीटर से कम होती हैं। 89 में सिर्फ USA, सोवियत रशिया, चाइना, फ्रांस और इजराइल के ही पास IRBM मिसाइल्स थीं। DRDO ने तब से ही अग्नि की इंटरमीडिएट रेंज पर काम करना शुरू कर दिया था और आज इंडिया के पास एक फुली ऑपरेशनल IRBM मिसाइल अग्नि 3 है। खैर, अब हम आपको अग्नि 5 मिसाइल की कुछ खास बातें बताएंगे जो आपको जाननी चाहिए। ये इंडिया की मोस्ट एडवांस सरफेस टू सरफेस ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज मिनिमम 5000 किलोमीटर तक की है। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब हुआ कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक सीधा मार करने वाली। वैसे किसी मिसाइल को ICBM की कैटेगरी में होने के लिए मिनिमम 5500 किलोमीटर की रेंज चाहिए होती है, लेकिन सिंस अग्नि 5 यूरोप कॉन्टिनेंट के भी कुछ हिस्सों तक आसानी से पहुंच सकती है तो ये एक ICBM है। वैसे कई मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अग्नि 5 की रियल रेंज 8000 किलोमीटर और उससे ज़्यादा ही है, लेकिन शायद इंडियन गवर्नमेंट ने उसे डाउनसाइज करके बताया है। अग्नि 5 एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल है जो 1.5 टन तक के न्यूक्लियर वॉरहेड को आसानी से कैरी कर सकती है। इसकी एक और खास बात यह है कि ये एक फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी की मिसाइल है, यानी एक बार फायर करने के बाद ये टारगेट को डेफिनेटली हिट करेगी। अग्नि मिसाइल को इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या DRDO के अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP के तहत डेवलप और इन्हांस किया गया है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इंडिया ने इस मिसाइल का टेस्ट पहले भी किया था। आइए जानते हैं उनको। अग्नि 5 का पहला टेस्ट अप्रैल 2012 और दूसरा टेस्ट सितंबर 2013 को हुआ था। इसके बाद तीसरा टेस्ट जनवरी 2015 में किया गया था। बचे हुए 3 टेस्ट साल 2018 में जनवरी, जून और दिसंबर के महीने में कंडक्ट किए गए थे। पिछले सारे 6 टेस्ट DRDO की टीम ने किए थे।
हाल ही में किए गए टेस्ट स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड ने किए थे, जो इन वेपन्स के यूज़ के लिए असाइंड हैं। जैसे कोई 4 व्हीलर कार बनने के बाद पहले खुद कंपनी उसको टेस्ट करती है और फिर एक यूज़र के तौर पर उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड इंडिया की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA के अंडर आती है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी कि NCA ग्राउंड, एयर और नेवल फोर्सेस की एक कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको न्यूक्लियर वॉरहेड्स की यूज़ का ऑथराइजेशन है। मैप में दिखने वाला ये पॉइंट चाइना का नदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसका नाम मोहे सिटी है। ऐसे अपडेट्स हैं कि अग्नि 5 को इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में डिप्लॉय करेगा, तो इस लिहाज से अग्नि 5 की रेंज चाइना के नदर्न मोस्ट पॉइंट तक बड़ी आसानी से पहुंच जाती है। इंडिया अग्नि 5 को एक MIRV मिसाइल में डेवलप करने पर काम कर रहा है। MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल। अगर आसान भाषा में समझें तो मल्टीपल प्लेसेस पर टारगेट को अलग अलग हिट करने की टेक्नोलॉजी को MIRV कहते हैं। जैसे कोई मिसाइल पर एक वॉरहेड है और टारगेट के तौर पर एक कोऑर्डिनेट या फिर कोई एक जगह है, लेकिन ऐसी मिसाइल जिसका रास्ता ऐसा हो कि वो एक साथ कई टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकती है, तो ये एक और अचीवमेंट हो जाता है। वैसे कई सोर्सेस के मुताबिक कहा जा रहा है कि इंडिया MIRV को ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, लेकिन डिक्लेयर नहीं कर रहा है। अगर आपको MIRV का एग्जाम्पल देखना है तो आप 2003 में आई साइंस फिक्शन फिल्म द कोर देख सकते हैं। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है जिसकी स्पीड 5 मैच है। वीडियो के शुरू होने में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली बात थी वो ये है कि इंडिया की अग्नि 5 मिसाइल की हाईएस्ट और वो भी अचीवेबल स्पीड 24 मैच है, यानी साउंड की स्पीड से 24 टाइम्स ज़्यादा। जी हाँ, 24 टाइम्स। इसको आप ऐसे समझिए कि असम के डिब्रूगढ़ से चाइना के उस नदर्न मोस्ट पॉइंट मोहे सिटी तक की डिस्टेंस 3645 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस को अग्नि 5 महज 7 मिनट में कवर कर सकती है। एक और खास बात, अगर अग्नि 5 मैच 24 की स्पीड पर एक बार पहुंच गई तो इसे डिटेक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया अग्नि 5 को हाइपरसोनिक की कैटेगरी के अंडर जानबूझकर क्लेम नहीं करना चाहता है। वैसे स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली ये एक अच्छी कूटनीति है, क्योंकि ऐसे में इंडिया के ऊपर बाकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की आंखें और भी टेढ़ी हो जाएंगी, क्योंकि अभी हाल ही में रशिया की S-400 मिसाइल्स आ चुकी हैं, तो बेटर है शांति रखी जाए। अब जाहिर है कि इतनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस टेक्नोलॉजी चाइना को खलेगी ही और वो उसका विरोध भी करना चाहेगा, क्योंकि इससे उसकी हेजेमनी को एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज मिलेगा। ये इंडिया के लिए एक संतोषजनक बात है कि इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटरेंस चाइना के अगेंस्ट बनाया है। दोस्तों, अग्नि 5 को लेकर आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आपको पता है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं चाइना और इंडिया के, वो बहुत ही भाई नाजुक सूरत हाल चल रही है। जैसा कि हम पहले भी वीडियो बनाते हैं और यही बात करते हैं कि जो अग्नि और दूसरा अग्नि 5 की तो बाद में बात करते हैं कि, लेकिन जो इंडिया और चाइना दूसरा चाइना के हैं ना हालात, वो वाकई भाई नॉर्मल हो चुके हैं। जो इस वक्त चाइना है वो भाई आपको पता है जो टेररिस्ट ग्रुप ज़्यादातर वो वहाँ पे सेव कर रहा है। क्यों भाई कर रहा है? इसमें वजह क्या है? वजह यही कि भाई आपको पता है कि चाइना ने भाई सब कुछ तो बंद किया हुआ है, ना न्यूज़ कोई वहाँ से निकल सकती है, ना कोई वहाँ जा सकती है। ट्विटर बैन भाई किया हुआ है। जो वहाँ से जो फसाद किया हुआ नहीं, जो फसाद फैलाने वाली वेबसाइट है ना वो भाई खुली हैं, वो फैला रही हैं अपना, वो काम खुल्लम खुल्ला कर रही हैं। ऐसे ही अग्नि 5 की बात करते हैं तो भाई अग्नि 5 की बात ही अलग है। जैसा कि हाइपरसोनिक की बात आप कर लें कि जो चाइना है वो बोल रहा है कि ये कामयाब नहीं होगा, या जैसा कि आपको पता है, और कुछ कंट्रीज़ ये बोलते हैं कि उनने ये कामयाब कर लिया और वो छुपा रहे हैं ये चीज़। ठीक है ना, तो वो छुपा रहे हैं इसी वजह से कि ये इंडिया को ना पता चले, या ये जो अब ये तो नहीं ना कि हो सकता भाई ऐसी बातें छुपी नहीं रहती, इंडिया को ना पता चले, उसको ना पता चले तो भाई चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि S-400 भी इंडिया ने ले लिए और अग्नि 5 का टेस्ट भी कामयाब उनका हुआ भाई। तो हाइपरसोनिक था तो भाई उन्होंने टेस्ट किया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। लेकिन चाइना बहुत से मतलब मिसाइल से इंडिया को कमज़ोर करना चाहता है, लेकिन आई थिंक इंडिया
इतना आसानी से कमज़ोर होने वाला नहीं, क्योंकि जितने वो भाई काम कर रहे हैं इतने मेहनत से हर शोबे में, डिफेंस को तो भाई वो बहुत मजबूत बना रहे हैं ना। डिफेंस से ही सब कुछ चलता है। डिफेंस अगर आपका मजबूत है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और आपको पता है कि जब अग्नि 5 की मिसाइल की बात होती है तो ये अग्नि, यार ये सबसे पहले देखना ये है कि अग्नि स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ये तो 1 4 3 ये सब तो बाद में आए, लेकिन ये स्टार्ट से कहाँ से हुआ है, ये भाई स्टार्ट किया था डॉक्टर अब्दुल कलाम ने। तो वो भाई एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते के थे अगर उनकी बात की जाए, तो उन्होंने भाई इंडिया को बहुत आगे लेकर आए हैं वो, क्योंकि वो आपको पता है कि डीआरडीओ के भाई वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो उन्होंने भाई बहुत ही मेहनत करके, और उन आपको ये भी पता होना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री हर एक जानता है और उनकी बात ही भाई अलग है। वो बहुत ही मेहनती बंदे थे। जब आपको पता है कि वो एक बाहर जाकर एजेंसी में जब काम कर रहे थे तो उनको भाई ये ऑफ़र दी गई थी कि आप यहाँ रहें, आपको 5 गुना ज़्यादा दी जाएगी जो सैलरी या इंडिया से। तो देख लें उन्होंने भाई अपना, और उन्होंने ये भी उनको दे दी ऑफ़र कि आपको यहाँ शादी करके अच्छी सी गोरी मैम भी दी जाएगी, उनके साथ आप रहना ये वो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो देश है वहाँ कुछ भी नहीं। वो वापस देश आ गए। उन्होंने यहाँ मेहनत की, उन्होंने काफ़ी कुछ बनाया। लेकिन यहाँ अग्नि की दूसरा बात हो गया है तो हम अग्नि की करेंगे। तो उन्होंने भाई काफ़ी इंदिरा गांधी से उन्होंने भाई कुछ पैसे लिए, वो भी स्टार्ट से लिए थे उन्होंने, जो सोशल मीडिया पर तो नहीं कर दिया था कि हम नहीं दे रहे डॉक्टर अब्दुल कलाम को, लेकिन उन्होंने दिए थे। ये हिस्ट्री थोड़ी सी मैं पढ़ रहा था। तो भाई अग्नि की वहाँ पे जो उन्होंने टेस्ट किए थे तो वो उस वक़्त कुछ टेस्ट थे ना जो भाई नाकाम रहे थे, तो काफ़ी उनका मजाक उड़ाया गया इन चीज़ों को लेकर। क्योंकि आपको पता है कि जब कामयाबी मिलती है ना भाई, ऐसे इन्हें सबसे अच्छी कामयाबी वही है जिसमें बंदा फेल हो जाए, ठीक है ना। फेल होकर जब बंदा आगे आता है ना तो उसका मज़ा भाई और होता है। ये नहीं पहली बार ही जब बंदा कामयाब हो जाए उसमें भी इतना मज़ा नहीं, लेकिन जो फेलियर है ना बातें सुनकर, और वही बंदा कामयाब होता है जब बंदा फेलियर बन के आगे आता है, ठीक है ना, उसकी और ही बात होती है। इसी तरह वहाँ से स्टार्ट हुई थी आई थिंक 1999 में, या तब से दूसरा ना स्टार्ट हुआ है ये अग्नि 5 का दूसरा अग्नि जो मिसाइल है इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस वक्त बिल्कुल जैसा कि बना लिया अब इंडिया ने, तो चाइना तो भाई काफ़ी चौंका हुआ है। वो तो बोलता था यूएनए में जाना है यहाँ वहाँ फलां, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके, इंडिया ने बना लिया। और भाई इस पर बहुत ही खुशी की बात है कि इंडिया ने S-400 मिसाइल भी ले लिया है। सबको देखना चाहिए और इस वक्त हमें भी कुछ देखना चाहिए हमारे हुक्मरानों को। और उम्मीद करता हूं कि गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।